आपका मेरी चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे नौ निधियों के बारे में। नौ निधियों के देवता भगवान कुबेर है। उन्हीं के पास 9 खजानों को अंकित करते हैं। हनुमान जी कलयुग के जागरूक देव है। उनके पास भी अष्ट सिद्धि और 9 निधि के दाता है। धार्मिक परंपरा के अनुसार प्रत्येक निधि को एक संरक्षक आत्मा के रूप में दर्शाया जाता है। कुछ तांत्रिक उनकी पूजा भी करते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान कुबेर के खजाने का नाम निधि है, जिसमें 9 प्रकार की निधियाँ हैं, जैसे कि पद्म निधि, महापद्म निधि, नील निधि, मुकुंद निधि, नंद निधि, मकर निधि, कच्छप निधि, शंख निधि और खर्व या मिश्र निधि। माना जाता है कि 9 निधियों में केवल खर्व निधि को छोड़कर शेष 8 निधियाँ पद्मिनी नामक विद्या से सिद्ध होने पर प्राप्त हो जाती है, लेकिन इन्हें प्राप्त करना इतना भी आसान नहीं है। यहाँ 9 निधियों के बारे में विस्तार से जानेंगे। पहली पद्म निधि है। इसके लक्षणों से संपन्न मनुष्य सात्विक गुण युक्त होता है, तो उसकी कमाई कई संपदा भी सात्विक होती है। सात्विक तरीके से कमाई गई संपदा से कई पीढ़ियों को धन धान्य की कमी नहीं रहती। ऐसी व्यक्ति सोने चांदी रत्नों से संपन्न होते हैं और उदारता से दान भी करते हैं। दूसरी पद्म महापद्म निधि। महापद्म निधि भी पद्म निधि के तरह सात्विक गुण वाली है, हालांकि इसका प्रभाव 7 पीढ़ियों के बाद भी नहीं रहता। इस निधि से संपन्न व्यक्ति भी दानी होता है और 7 पीढ़ियों तक सुख ऐश्वर्य को भोगता है। तीसरी नील निधि। नील निधि में सत्व गुण और रजोगुण दोनों ही मिश्र होते हैं। ऐसी निधि व्यापार द्वारा ही प्राप्त होती है, इसलिए इस निधि से संपन्न व्यक्ति में दोनों ही गुणों की प्रधानता रहती है। इन निधि का प्रभाव 3 पीढ़ियों तक ही रहता है। चौथी मुकुंद निधि है। मुकुंद निधि में रजोगुण की प्रधानता रहती है, इसलिए इसे राजसी स्वभाव वाली निधि कहा जाता है। इस निधि से संपन्न व्यक्ति या साधक का मन भोगादि में लगा रहता है। यह निधि एक पीढ़ी के बाद खत्म हो जाती है। 5वीं नंद निधि है। नंद निधि में रजो और तमोगुण का मिश्रण होता है। माना जाता है कि यह निधि साधक को लंबी आयु और निरंतर तरक्की प्रदान करती है। ऐसी निधि से संपन्न व्यक्ति अपनी तारीफ से खुश होता है। छठी मकर निधि। मकर निधि को तामसी निधि कहा गया है। इस निधि से संपन्न साधक अस्त्र और शस्त्र को संग्रह करने वाला होता है। ऐसे व्यक्ति का राजा और शासन में दखल होता है। वह शत्रुओं पर भारी पड़ता है और युद्ध के लिए तैयार रहता है। इनकी मृत्यु भी अस्त्र शस्त्र या दुर्घटना में होती है। 7वीं कच्छप निधि है। कच्छप निधि का साधक अपनी संपत्ति को छुपा कर रखता है, न तो स्वयं उसका उपयोग करता है न करने देता है। वह सांप की तरह उसकी रक्षा करता है। ऐसे व्यक्ति धन होते हुए भी उसका उपयोग नहीं कर पाता है। 8वीं शंख निधि है। शंख निधि को प्राप्त व्यक्ति स्वयं की ही चिंता और स्वयं के ही भोग की इच्छा करता है। वह कमाता तो बहुत है, लेकिन उसके परिवार वाले गरीबी में ही जीते हैं। ऐसे व्यक्ति धन का उपयोग स्वयं के सुख भोग के लिए करता है, जिससे उसका परिवार गरीबी में जीवन गुजारता है। 9वीं खर्व निधि है। खर्व निधि को मिश्रित निधि कहते हैं। नाम के अनुसार ही इस निधि से संपन्न व्यक्ति अन्य 8 निधियों का समिश्रण होती है। इस निधि से संपन्न व्यक्ति को मिश्रित स्वभाव का कहा गया है। इसके कार्यों और स्वभाव के बारे में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। माना जाता है कि इस निधि को प्राप्त व्यक्ति विकलांग और घमंडी भी होता है। यह मौके मिलने पर दूसरों का धन तथा सुख भी छीन सकता है। आपको मेरी यह माहिती अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय स्वामीनारायण।